जिसने क्या करवाया जो रिंग लीडर है, तो फिर वो तो फिर जाएंगे, हौसला उनका चला जाएगा, कोई ना कोई उनको मिल जाएगा, फिर कोई ना कोई मिल जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। इतने साधकों की उफ लग गई, तो एक ऐसा पहले भी था, बहुत उसने सताया, हम तो शांति रहे, फिर साधकों के दिल से उफ निकली तो हेलीकॉप्टर से चला गया, ब्रेन ट्यूमर हुआ और वहीं से चला गया। तो ऐसा न जाए तो कुर्सी से जाए या पद से जाए, लेकिन साधकों की उफ खाली नहीं जाती। ऐसे ही जयेंद्र सरस्वती को सताते समय मैंने कहा देखो, तो उसमें कई ऑफिसरों की बदलियां हुई, कईयों को कुछ हो गया। दूसरा केशवानंद पर भी मीडिया को हायर करके किसी ने लगाया था, तो केशवानंद को जेल तक हो गई थी। निर्दोष छूटे तब छूटे, लेकिन उनको फंसाने वालों को गोधरा में शेर खा गया। गोधरा जैसे शहर में चीता घुस जाए, शेर या चीता, और वो चार बंदूकधारी साथ में, फिर भी वो ऑफिसर को चीते ने मार डाला जिसने केशवानंद को सताया था। कोई माई भी ऑफिसर थी, वो सुसाइड करके मर गई। कोई कैसे बना, केशवानंद तो अभी भी जिंदे है, उनको जेल तो करा दिया था साजिश करके, लेकिन जेल कराने वालों को कुदरत के जेल भोगने पड़े। अब मेरे लिए भी वो चंडक बंडक तैयार किया गया, लेकिन मेरे को तो अभी कुछ हुआ नहीं। अब कैसे उन्होंने साजिश की और कैसे रॉड फिट करा, कैसे गोली फिट करा दी बापू ने गोली लगवाई। हम ये गोली काहे को लगवाएंगे बाबा, हम तो सबका मंगल सबका भला ये चाहते हैं, हमारा ये ताकत नहीं है हमारी। क्रूर होना हमारे बस का नहीं है क्रूर लोग जो काम कर सकते हैं वो हमारे बस का नहीं। हाँ, कोई दुखी है, परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, अपने नाम की टिकट भी नहीं खरीद सकती, बापूजी उसको बचा लो, आ जाए। वो टिकट अपने नाम की नहीं ले पाएगी बापूजी, उसकी जिंदगी खतरे में, दूसरे के नाम की टिकट लेके आ जाए। अरे भाई आ जाए तो आ जाए, इतना हमने कहा। बाकी तो हमारे यहाँ कोई क्रिमिनल आदमी रहते हैं ऐसा नहीं, क्रिमिनल आता है तो क्रिमिनल बना छूट जाता उसका। कैसे भी लोग आए, एक दो सत्संग अटेंड करें, बिल्कुल बदलाहट आएगी और आएगी ही। कोई बदलना न चाहे तो भी आ जाए सत्संग में तो भी बदल जाएगा। सोचे कि मुझे बदलना नहीं है, मैं क्रिमिनल ही रहूं, इस इरादे से जाता हूं कि बापू को बदनाम करूं। देखो मैं गया और बदला नहीं, तो भी 3 सत्संग अटेंड करे, 1 2 3 पूनम भरे, शिविर भरे। बदलना न चाहे तो भी बदलेगा, ऐसा माहौल है यहाँ। हमारे हजारों सात्विक साधक रहते, लाखों करोड़ों सुनते, घर बैठे टीवी सुनते, वो भी बदल जाते यहाँ आएगा तो यहाँ के वाइब्रेशन तो उसका कायाकल्प कर देते। नारायण हरि। कहीं वो लोग धोखे में तो नहीं पड़े कि बापूजी शांत है, इतना किया तो कुछ नहीं रिएक्शन हुआ, और लोग होते तो देश भर में हल्ला होता, कोई इस चक्कर में तो नहीं पड़े हैं, वो हल्ला करते देश भर में। मैं तो बोलता हूँ पहले ही अशांति, फिर नई अशांति क्यों पैदा करो बाबा। मैं तो मनमोहन सिंह जो है ना, अपने पीएम 2-3 साल पहले भी बोला था। एक तो मनमोहन मोहन है बंसी वाला, दूसरा हमारा ये है दाढ़ी वाले पगड़ी वाले। ऐसे ईमानदार मनमोहन सिंह के लिए भी मीडिया ने कुछ का कुछ उछाला, तो न्यायाधीशों को कहना पड़ा कि मनमोहन सिंह जैसे पर भी निशाना ताकते। निशाना शब्द नहीं बोला, लेकिन न्यायपालिका ने भी मीडिया को जरा टाइट किया। आपको तो पता होगा, जानते हो। अब प्राइम मिनिस्टर जैसे पर भी दोषारोप कुछ का कुछ कर देते, तो हमारे पर तो, हमारे पास तो कोई सत्ता भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन वो सत्ता तो हमारे सब जानती है, परम सत्ता, परमात्मा सत्ता। नारायण हरि हरि ओम, हरि ओम हरि। आपका क्या हाल चाल है? इतने रोज बढ़ते जाते। अब कल तो मेरे को यहाँ
रहूं न रहूं, लेकिन जब तब तो होता रहे। सोचता हूं कि रहूं कि दूसरी जगह प्रोग्राम भी है जाने का, कार्यक्रम नहीं है, मेरा अपना निजी विचार है कि कहीं एकांत में जाकर रहे। अब बहुत हो गया। ऐसे लोग वातावरण बनाते कि चलो अपन छोड़ो। मुझे क्या है, 2 रोटी भी नहीं खानी है। पहले तो 2-3 रोटी खाता था, वो भी छूट गई। चिंता में नहीं छूटी, मस्ती में छूटी है। अंदर का रस इतना मिलता है कि भोजन भी टेम बेटेम हो गया है। नारायण हरि, हरि ओम हरि। आप लोग आते इसलिए थोड़ा घंटों भर बैठे, कोई 9 बजे का सुबह आके बैठा है, कोई अभी गए वो जम्मू वाले शायद, वो भी 7 बजे के आके बैठे थे। सुबह के 7-8 के बैठते हैं बेचारे, फिर हम कभी आ गए 3 बजे, कभी 5 बजे, जैसा मौज आई। कभी शाम को 7-8 बजे तक बैठ जाते हैं आपके बीच। तो खाली तुम्हारे लिए नहीं बैठता हूं, फिर वो वेबसाइट पे और दूसरे और तीसरे ढंग से लाखों लोग जुड़ जाते सत्संग में। अभी जो आपने सत्संग सुना, तो जो अभी मैं बोल रहा हूं, तो विदेशों में भी लोग टिकटिकी लगाकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कितने देशों में, ये देख लो, इतने सारे देशों के नाम तो अभी लिख दिए। शिकागो, स्कॉटलैंड, मिशिगन, साउथ अफ्रीका, जापान। ये संदेशा वहां भी पहुंच गया कि बापू को कैसा सताया जा रहा है, अवैध कब्जा किया है। अरे भाई, हमारे पास सब कागजात है, 1 इंच भी जमीन हमने आपके ली हो, साबित करके दिखाओ। अब तुम्हारे पास सत्ता है, झूठ बोलने की कला है, कुछ भी कर सकते। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी जब ऊपर से आमदनी नहीं होती, तो मेरे को आज किसी ने बताया कि बाबू जिंदल जैसे की फैक्ट्री बंद करा दी, फलानों की बंद करा देते। इनको जो चाहिए वो नहीं मिला तो कुछ भी नुक्स निकाल सकते हैं, ये ऐसे लोग हैं। फिर कहा बाबा निकालो नुक्स, मेरा तो कुछ है नहीं, पब्लिक की चीज है और परमात्मा इसका प्रेरक है। संतों से और भक्तों से ज्यादा पंगा लेना उस समय तो आसान पड़ता है, लेकिन दूरदर्शिता में बड़ा घाटा देता है। कुल के कुल तबाह हो जाते हैं, खानदान के खाना ऐसे मिल जाते हैं। वो पंगा लेने वाले समझते कि ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसको देर सवेर ऐसा सवाया मिल जाता है कि वो बेचारों की तौबा हो जाती। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, बाबा झूठे आरोप न लगाओ तो अच्छा है। लगाना है तो तुम्हारी मौज की बात है, हम थके नहीं है। हमारे कंधे मजबूत है, हमारे कंधे पर बंदूकें चलाना है तो चलाओ खूब, लेकिन आप देख लेना फिर कहीं कुदरत की अथवा समाज की उफ न लगे आपको। नारायण हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। आपका अंतरात्मा आपको नालत देगा। औरंगजेब जब मरा न, तो इतना उसका अंतरात्मा छटपटा रहा था कि मर भी नहीं सकता था ठीक से। शर्मद फकीर के साथ औरंगजेब ने अन्याय किया था, और अपने दारा शिको भाई के साथ और अपने अब्बा जान के साथ, ये 3 आफतें तो उसको ऐसी लगी थी कि मरते समय खूब छटपटा। औरंगजेब में सद्गुण भी थे भारी। टैक्स प्रजा का है, प्रजा का खून नहीं पीऊंगा मैं। अपना जमीन खेड़ता था, अनाज उत्पन्न करता था, वो खाता था। कितना ईमानदार रहा होगा। गुण भी थे औरंगजेब में, लेकिन दारा शिको उसका भाई और बाप और शर्मद फकीर, उसके साथ उसने यहां है ना दिल्ली में मस्जिद, जामा मस्जिद, वहां उसने थोड़ी बदमाशी की थी औरंगजेब ने।
ये